इंदौर पुलिस ने पिता और बहन की हत्या करने वाले आरोपी को गोवा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी ने 8 नवंबर को नौलखा इलाके के वसुधैव कुटुंबकम अपार्टमेंट में एसबीआई के रिटायर्ड बैंक मैनेजर पिता कमल किशोर धावंदे और बहन रमा अरोड़ा की सिलबट्टा मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद पिता के एटीएम कार्ड को लेकर गोवा फरार हो गया था। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि बहन उसके पिता को उसके खिलाफ भड़काती रहती थी, जिससे गुस्से में आकर उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। कहां से उसको गिरफ्तार किया है? ये जो एक दोहरा हत्याकांड थाना संयोगितागंज में हुआ था, इसके बाद ये आरोपी घटना को अंजाम देके यहाँ से वडोदरा चला गया था ट्रेन से, और आरोपी उसके बाद वहाँ से गोवा चला गया था, जिसके लिए टीम जो है संयोगितागंज की 2 टीमें सतत प्रयास में लगी रहीं। टीम गुजरात भी गई थी पहले, वहाँ पे भी उन्होंने जो भी टेक्निकल साक्ष्य बैंक के माध्यम से उनको प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर वहाँ वो 3 दिन सर्च किए उन्होंने। फिर जैसे ही साक्ष्यों का पता चला कि वो गोवा से संबंधित हैं, तो विगत 3 दिनों से टीम गोवा में वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर प्रयासरत थी और बेसिक पुलिसिंग और पुरानी मुखबिरी के आधार पर ही जो टेक्निकल साक्ष्य का केवल गोवा में होना पाया गया था, पर गोवा में इनको इतने बड़े गोवा में ढूंढ कर और उस आरोपी को पहचान कर, चिन्हित कर, लोगों से पूछताछ कर उसको वहाँ से हिरासत में लिया गया। सर, कारण क्या था इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने का मुख्य कारण? जैसा कि आरोपी से बात करने के बाद पता चला कि आरोपी को यह लगता है कि वह मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है एवं आरोपी को उसके माता पिता के द्वारा और उसकी जो 3 बहनें हैं उसके द्वारा इस कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो पागल है। इसको 4 बार रिहेबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया है। तो आरोपी को ये हमेशा से लगता था कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उनकी बहनें जानबूझकर अपने माता पिता का सहारा लेते हुए प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर उसको शोषण कर रही है। इस वजह से वो प्रताड़ित होकर उसने ये कदम उठाया। तो क्या तवाज़ुन, उसका दिमागी तवाज़ुन क्या है वर्तमान में? आपने जो क्या महसूस किया? अभी तक जितना प्रतीत होता है उससे बातचीत करने पर, उसकी जो भी प्रतिक्रिया हैं देखते हुए, कि वह थोड़ा सा जो है अपनी याददाश्त को लेकर ज़रूर कंफ्यूज है, पर जिस हिसाब से वो सारा एटीएम से पैसे निकाल लेता है, अपना रहना होटल में बिल पेमेंट कर लेता है, कहाँ जाना है उसको सारी चीज़ें अच्छे से पता होती हैं, क्या खाना है, अपना खाना भी खुद बना लेता है, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से पूर्णतः विक्षिप्त है। हो सकता है उसकी कुछ मानसिक समस्याएं हो, परंतु वो एक आम जन की तरह ही वाद व्यवहार करता है और अपनी दैनिक क्रियाएं कर लेता है। शादी न होने की वजह से भी हाथ था? ऐसा कोई अभी तक तो सामने नहीं आया कि उसकी शादी ना होने के कारण उसको आवेश था। बस उसको इसी चीज़ का आवेश था कि जिस तरीके से उसकी 3 बहनों को आज़ादी मिली है और उनको पढ़ाया लिखाया गया है और सब चीज़ उनको जिस हिसाब से प्रेम व्यवहार मिला है, उसके अनुरूप उसके साथ वो व्यवहार नहीं हुआ, इस वजह से उसको ईर्ष्या भाव था। सर, मदारी कायदे में उसकी आर्थिक सहायता किस तरह की, इसके बाद पैसे खर्च के लिए कहाँ से आए, ये कुछ जानकारी? ये अपने ही घर से अपने पिताजी के कुछ एटीएम्स लेके गया था, क्योंकि पिताजी उसके काफ़ी वृद्ध थे, तो उन्होंने उन एटीएम्स में ही अपना पिन कोड जो रहते हैं वो लिख रखे थे। तो जिन भी एटीएम से इनको पैसे प्राप्त हुए उसका वो यूज़ करते हुए अपना जो जीवन यापन है और ट्रैवलिंग का और खाने पीने का एक्सपेंस है वो करते थे। सर, ये गोवा में कितने दिनों से था? गोवा में किस जगह से पकड़ा है? जो साउथ गोवा से या नॉर्थ गोवा से, किस जगह? ये बेसिकली नॉर्थ गोवा से पकड़ाया गया है और वहाँ पे ये एक होटल में किराए से रह रहा था। फिर होटल वालों ने जब इसका पैसा खर्चा कम हो गया तो उसी होटल वालों ने इसे बोला रूम खाली करने के लिए। उसके बाद ये फिर वहीं बीच में और आसपास जहाँ भी इसका खाना पीना जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे ये अपना जीवन बसर करता था। अभी तक जितना पूछताछ में सामने आया है कि ये एक क्षणिक आवेश में आके इसने अपनी बहन और माता पिता को आहत किया था। उसके बाद फिर इसने जब इसको लगा कि उनकी डेथ ही हो गई है और फिर उसके बाद इसने उनको दूसरे रूम में शिफ्ट किया और वहीं पे एक दिन अपना व्यतीत किया। फिर जब कमरे से बदबू आने लगी और फिर जब इससे लगा कि अब ये पकड़ में आ सकता है तो उसके बाद फिर ये घर में ताला मार के भाग गया। अंजाम कैसे दिया? मतलब पूरी घटना को पहले किसको मारा, फिर मतलब कौन सा ऐसा हथियार इसने? ये जो आप लोग ओखली खलबट्टा जानते होंगे, उसका जो मुंह सर रहता है उस बड़ा ही हैवी होता है, वो हथौड़ा नुमा रहता है, तो उसी का प्रयोग करते हुए उसने जब इसकी बहन
अपने पिताजी को विज़िट करने आई थी और उनके बीच में बातचीत हो रही थी। तो उसी बात में किसी को नाराज़गी और अपने पुराने ईर्ष्या को देखते हुए इसने पहले अपनी बहन को मारा, तो बीच में उसके पिताजी आ गए, तो फिर इसने दोनों को ही उस मूसल से मार के उनकी हत्या कर दी। सर घटना वाले दिन क्या ऐसी कोई बात निकल के आई थी जो मजबूर हो गया मान जैसा कि ये पहले से भी आपको बताएं कि मानसिक रोगी है, ऐसा उसको लगता था कि वो पूर्णतः स्वस्थ है, इसका इलाज भी चल रहा था। तो उसको जो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी थी, वो दवाइयों को खाने के लिए उसके पिताजी और उसकी बहन ने आके कहा था कि ये दवाइयाँ खा लीजिए। उस बात को लेके ही वो आवेशित हो गया कि मैं मानसिक रोगी नहीं हूँ और आप मुझे प्रताड़ित करने के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं। इस वजह से ही ये उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। बाकी बहनों में तो